नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पहुँच सिखा तक पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही नया सा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः हम देखते हैं कि परीक्षा में मात्रा से जुड़े प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि वाक्य में कुल कितनी मात्राएं हैं, क्योंकि वाक्य में कहीं आधा अक्षर, कहीं चंद्र बिंदु, कहीं संयुक्त अक्षर होता है। इसीलिए आज का यह वीडियो दोस्तों हमने विशेष रूप से मात्रा पर बनाया है। इसे एक बार पूरा देखने से आपकी मात्रा से संबंधित सभी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, मात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हम छंद के अंग के बारे में जानते हैं। तो छंद के 5 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है लघु। इसे देखते हैं हम। छंद के उच्चारण में जब जिह्वा अल्प प्राणवायु का प्रयोग करती है तो यहाँ लघु मात्रा होती है। लघु मात्रा का चिन्ह 1 है। इसे दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं, लघु का अर्थ छोटा होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। इस तरह से हम लघु की मात्रा समझते हैं कि लघु की क्या मात्रा है? 1। इसमें से पहला बिंदु जो है वो ये है अ, ई, उ, री स्वर और इससे बने व्यंजन लघु कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम। कृषक। तो कृषक में देखते हैं सबसे पहले क में री की मात्रा लगी हुई है, उस पे देखिएगा उसमें 1 मात्रा है। और श जो है इसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं, और जो मूर्धन्य श है इस पर भी 1 मात्रा लगी हुई है। क पर भी 1 मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर तीनों लघु मिलकर के कितनी मात्राएं हुई? 3 मात्रा। इसी तरह से हम देखते हैं विपिन। तो सबसे पहले देखते हैं हम व पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो इसे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा था कि जो लघु होता है उसमें जो हमारी जिह्वा होती है वो कम प्राणवायु का प्रयोग करती है। जैसे वि हम जल्दी से बोलते हैं तो इस पर क्या है? 1 मात्रा लगती है, जिसे हम लघु बोलते हैं। उसके बाद प पर भी देखते हैं, इस पर भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसे भी हम जल्दी से बोलते हैं पी, तो इस पर भी 1 मात्रा लगी हुई है। इसके बाद है न। तो न पर भी 1 मात्रा लगी हुई है। कहने का मतलब जो विपिन शब्द है इस पर कितनी मात्रा है? 3। दूसरी पहचान देखते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ड भी लघु होते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया हंसकर, तो इसमें देखिएगा हंसकर जो ह पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है ये लघु है। इस पर कितनी मात्रा है? 1 मात्रा है। स पर 1 मात्रा है और क में भी 1 मात्रा है, र में भी 1 मात्रा है। तो कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई? 4। तो दोस्तों ये थी लघु मात्रा। अब हम दूसरा देखते हैं गुरु। वैसे देखते हैं दोस्तों, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ या महान होता है। तो हम सब गुरु को इस तरह से समझेंगे कि लघु में जब 1 मात्रा थी तो यहाँ गुरु पर 2 मात्रा लगेगी, अर्थात 2 मात्रा का समय लगेगा। इसकी परिभाषा देखिएगा। जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु प्रयुक्त हो वहाँ गुरु होता है। जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पर अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है, कहने का मतलब इसका उच्चारण करने में समय ज़्यादा लगता है। गुरु की मात्रा को जोड़ते समय हम 2 समझकर पढ़ते हैं। अब हम गुरु की पहचान देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर, और उनसे बने व्यंजन गुरु कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण है आए। तो इसमें देखते हैं हम आ जो है, आ में 2 मात्रा है, अर्थात यहाँ पे गुरु है। और ए में भी 2 मात्रा है, तो दोनों मिलाकर के 4 मात्राएं हो गई। अब इसका दूसरा उदाहरण है दोस्तों रुपया। रुपया में भी देखिएगा रू जो है इसके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। तो इसको देखते हैं। रू में 2 मात्रा है, अर्थात गुरु है। प में 1 मात्रा है और या में 2 मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 5 मात्राएं हो गई। अब इसकी दूसरी पहचान देखते हैं हम। अनुस्वार और विसर्ग होने पर गुरु होता है। मित्रों देखिएगा, कन्फ्यूजन हमें ऐसे ही होता है। जैसे लिखा हुआ है मंजूषा, तो यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कितनी मात्रा लगेगी।
इसीलिए हम गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो देखिएगा, जैसे मंजूषा है, तो मंजूषा में देखिएगा जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, जैसे यहाँ पर म के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसमें म पे क्या है, गुरु है, अर्थात 2 मात्रा है। और जू को हम बहुत देर तक बोल रहे हैं, मतलब अधिक प्राणवायु का प्रयोग कर रहे हैं जू को बोलते हुए, तो यहाँ पर भी 2 मात्रा है। और शा, जो मूर्धन्य श है, इस पर भी 2 मात्रा है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या हो गया, यहाँ पे कुल 6 मात्राएं हो गई। तो इसका तीसरा बिंदु है, देखते हैं हम, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला वर्ण गुरु कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, भिज्ञ। तो भिज्ञ में देखते हैं दोस्तों, जो भी है वो संयुक्त व्यंजन के पहले वाला वर्ड है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन इसमें क्या है, ज्ञ है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है और इसके पहले वाला वर्ड जो है भी, वो क्या है, गुरु है, अर्थात 2 मात्रा लगने वाला वर्ड है। तो देखिएगा यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, भी में 2 मात्रा अर्थात गुरु, और ज्ञ में 1 मात्रा। यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 मात्राएं हो गई। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, निम्न। इसमें 3 मात्रा है दोस्तों। कैसे, इसमें भी देखिएगा संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण म और न है। तो इसके पहले वाला वर्ड नी है, इस पर 2 मात्रा लगेगी और म और न पे 1 मात्रा। तो कुल मिलाकर के 3 मात्राएं हो गई। दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, जब संयुक्त व्यंजन पर मात्रा होने से पूर्व के वर्ण पर बल नहीं पड़ता तब वहाँ लघु होता है। कहने का मतलब, जैसे हमने लिखा तुम्हारा, इसमें देखिएगा जो संयुक्त व्यंजन है उस पर मात्रा लगी हुई है। जैसे जो आधा म और ह है उस पर मात्रा लगी हुई, तभी तुम्हा हुआ है। तो इसके पहले वाला जो वर्ड है उसमें 1 मात्रा लगेगी। क्यों, क्योंकि जो संयुक्त वर्ण था उस पर मात्रा लगी हुई है, जबकि इसके पहले हमने देखा हुआ था कि जो संयुक्त वर्ण था उस पर मात्रा नहीं थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर उससे पूर्व का जो वर्ण था उस पर 2 मात्रा थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर संयुक्त वर्ण में मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसके जो पहले का वर्ण है उस पर 1 मात्रा लगेगी, अर्थात लघु होगा यहाँ पे। और रा है तो इस पर भी गुरु होगा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं, इसमें तू में लघु, म्हा में गुरु और रा में भी गुरु है, अर्थात 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा, कुल मिलाकर के 5 मात्राएं हो गई। इसी तरह से एक उदाहरण और समझिएगा, कन्हैया। हमने लिखा कन्हैया, तो इसको देखिएगा, क में जो है, क में भी 1 मात्रा है। क्यों, क्योंकि जो इसके बाद का संयुक्त वर्ण है उस पर मात्रा लगी हुई है। जब संयुक्त वर्ण पर मात्रा होती है तो उस पर गुरु होता है, उसके पहले वाले वर्ण पर लघु हो जाता है। तो कुल मिलाकर कन्हैया में 5 मात्राएं हो गई। तो साथियों, इसके अगले भाग में हम छंद के बाकी 3 अंगों के साथ फिर से मिलते हैं।